दोस्तों, अगर आप स्केचअप में एक बिगनर हो और आप अपना एक इंटीरियर डिजाइन करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग में हमारा माइंडसेट कैसे होता है कि हम जो भी चीज देखेंगे हम उसी चीज को क्रिएट करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे कि मान लो मेरे पास ये दो इमेज हैं, इन दो इमेज को मिक्स करके हम एक अपना इंटीरियर बनाएंगे। कुछ एलिमेंट इससे लेंगे, कुछ एलिमेंट इससे लेंगे, ताकि एक आपका इंडिविजुअल डिजाइन आपका क्रिएट हो जाए, जिस तरीके से आप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस वाले सीन से मैं ये बेड वाला पोर्शन उठा रहा हूँ, और इस वाले सीन से जो ये सीलिंग है ये वाला पार्ट उठा रहा हूँ, ये लाइट भी हम लगाएंगे। और उसके बाद देखते हैं कि हमारा किस तरीके का एक व्यू बन के यहाँ पे सामने आता है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो ये बेड वाला पोर्शन हमें क्रिएट करना है और उसके पीछे फिर हमें ये लगाना है। तो कैसे हम कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने स्केचअप पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम उस इमेज को यहीं पे पुट कर लेते हैं जिस इमेज को हमें यहाँ पे बनाना है, ताकि हम उसे देख के बना पाए। या फिर आप साइड बाय साइड भी इसको देख सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्टाइल पे जाता हूँ और एडिट पे जाके फोर्थ नंबर पे आपके पास आएगा वाटरमार्क सेटिंग। आप प्लस पे क्लिक करें और एक वाटरमार्क आप यहाँ पे लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये, और ओपन किया। इसको बैकग्राउंड में ले, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट पोजीशन कर दें स्क्रीन पे एक साइड पे, और साइज इसका बढ़ा दो। तो आप देखोगे ये आपका यहीं पे आ गया, जो आपका साइज इस तरीके से है। और आप सेटिंग में जाके आप इसके साइज को अपने तरीके से कम भी कर सकते हो। ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कि मेरे को क्या डायमेंशन लेनी चाहिए। अब डायमेंशन के लिए क्या है कि मैं यहाँ पे, आप देखोगे जो बेड का साइज है, मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले जो ये मैट्रेस है ये 6 फीट का मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि डबल बेड का स्टैंडर्ड साइज इतना ही होता है। 6 6 इंचेस मैं साइड से छोड़ने का सोच रहा हूँ। और जो ये वाला पार्ट है वो मैं 2.5 2.5 फीट ले रहा हूँ। तो 7 + 5 = 12 फीट मैं इनर साइज ले रहा हूँ। और यहाँ से जो मैं साइज लूंगा वो मैं ले लूंगा अराउंड 15 के अराउंड। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ 12 फीट, और उसके बाद यहाँ पे 15 फीट। उसके बाद फिर यहाँ पे 12 फीट, और ये 15 फीट मैं इस तरीके से यहाँ पे ले लेता हूँ। इसको करने के बाद एक ऑफसेट लेता हूँ इसका 4 इंचेस का बाहर की तरफ। और लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करता हूँ कुछ ऐसे। एक लाइन में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। इतना करने के बाद मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और उसको मैं पुश कर देता हूँ यहाँ पे 10 फीट। मैं मान लो 10 फीट लेके चल रहा हूँ। ट्रिपल क्लिक करो, राइट क्लिक करो, इसको ग्रुप बना देता हूँ टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से। यहां से 4 इंच पे लेता हूँ। एक मेजरिंग टूल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक मेजरिंग टूल लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं एक फ्लोर अपना क्रिएट कर पाऊं। जितना फ्लोर मैंने यहाँ पे लिया था 4 इंच। तो अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल की हेल्प से एक मेजरिंग टूल लेता हूँ यहाँ पे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हो और अपने तरीके से कैसे उसको क्रिएट करते हो। और मैं इसको नीचे की तरफ पुश पुल कर देता हूँ और ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप बना दिया। ठीक है। एक मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरी एक अलग से वॉल है यहाँ पे। इस तरीके से इसको कर देता हूँ पुश। यहाँ पे ट्रिपल क्लिक, राइट क्लिक, इसका भी एक ग्रुप। और एक मैं रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरी फ्रंट वाली वॉल हो जाएगी। और इसको भी मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ, ट्रिपल क्लिक, राइट क्लिक, मेक ग्रुप। और इसको सिलेक्ट करके मूव कर देता हूँ कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे। और ये मेरा रूफ हो गई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आदत बनाओ टैग्स बनाने की। तो मैंने यहाँ पे कर दिया वॉल, एक आपने कर दो वॉल साइड, ये मेरी साइड वॉल हो गई। वॉल फ्रंट, ये फ्रंट वाली हो गई। एक मैं कर देता हूँ फ्लोर, एक मैं बना देता हूँ यहाँ पे रूफ, एक मैं बना देता हूँ बेड। ये सारे टैग्स मैं लगा सकता हूँ। तो आपको करना है क्या है, सिर्फ एंटिटी इन्फो पे जाके रूफ है तो रूफ के अंदर डाल दो, फ्लोर है तो फ्लोर टैग में डाल दो, ये साइड वॉल है तो साइड वॉल में डाल दो। इसका आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला है, ये फ्रंट वॉल। और जो ये वाली वॉल थी इसको मैं डाल देता हूँ नॉर्मल वॉल के अंदर। ओके। अब इसका बेनिफिट क्या है कि अब आप यहीं से मान लो मेरे को फ्रंट वॉल और साइड वॉल हाइड करनी है और रूफ हाइड करनी है, तो आप कर सकते हो और अब अपना काम बड़ा इजीली यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है। चलो, इतना काम हो गया। अब सबसे पहले काम करते हैं ये वाले बेड की शेप बनाने का। तो अब सबसे पहले हम ये बेड बनाते हैं, बेड का नीचे का बेस बनाते हैं।
अब बेस का साइज जो मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ये ले रहा हूँ 7 फीट, 6 6 इंच साइड में, बीच का 6 फीट, क्योंकि मैट्रेस का साइज 6 फीट का होता है जो डबल बेड का होता है। और जो साइड में बचेगा, मतलब 2.5 2.5 फीट साइड में बचेगा, तो मैं उसको वहां पे इस तरीके से ले रहा हूँ। तो उसके लिए मैं टेप मेजरिंग टूल लेता हूँ और इसके सेंटर पे एक मैं लाइन लगा देता हूँ, और आप मेजरमेंट से देखोगे तो इधर हो गया 6 फीट और इधर भी हो गया आपका 6 फीट, ठीक है। उसके बाद टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से इधर लेता हूँ 3 फीट 6 इंचेस और इधर लेता हूँ 3 फीट 6 इंचेस। ओके। और यहां से ले लेता हूँ, मान लो 18 इंच का मेरे को चाहिए वो वाला पार्ट, इस तरीके से। और आप यहां से उसके बाद ये आप टेप मेजरिंग टूल यहाँ पे ले सकते हैं। और यहां से मैं ले रहा हूँ 6 फीट का टोटल बेड है, मैं इसको मान लो 7 फीट का साइज यहाँ पे ले रहा हूँ। तो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और एक रेक्टेंगल की हेल्प से ये क्रिएट करता हूँ, एक फिर यहाँ पे ये क्रिएट करता हूँ। और क्रिएट करने के बाद मैं इसको इरेज करता हूँ बीच वाले पार्ट को, और इसको मैं पुश कर देता हूँ 6 इंचेस। और इसको ट्रिपल क्लिक करके एक ग्रुप बना लेता हूँ और इसको मूव कर देता हूँ नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ 1 फीट, इस तरीके से। और अब आप अगर मेजर करते हो तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे अराउंड 7 फीट, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 फीट 6 इंचेस, और ये भी देख सकते हो 2 फीट 6 इंचेस। क्लियर। ये मैं इस पार्ट को हम बनाते हैं बेड बेस, तो मैं एक टैग लगा देता हूँ कि यहाँ पे बेड बेस के नाम से, और मैं एंटिटी इन्फो पे जाके इसको बेड बेस पे डाल देता हूँ। और अब मैं बनाता हूँ इसका पार्ट पीछे का, जो सीलिंग बनानी है। सीलिंग मेरे को बनानी है कुछ ऐसी। अब ऐसी सीलिंग बनाने के लिए सिंपल है कि मैं इसके जितना ये पार्ट है मेरा 7 फीट का, इसी से बनाऊंगा और वही छत पे आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। कैसे करना है अब वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से मैं इसके सेंटर में एक और टेप मेजरिंग टूल लगाता हूँ, और यहां से वही 3 फीट 6 इंचेस इधर और 3 फीट 6 इंचेस इधर मैं एक गाइड लगा देता हूँ। अब गाइड लगाने के बाद अब यहाँ पे आता है कि हम उस चीज को मेजर किस तरीके से करेंगे। तो मैं यहां से 1 इंच का तो गैप लेता हूं और 2 इंच की वो स्ट्रिप लेता हूं कुछ इस तरीके से। फिर मैं लेता हूं 1 इंच का गैप। अब मैं रेक्टेंगल की हेल्प से एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जितने बीच में मेरे को चाहिए, और इसको आगे की तरफ पुश कर देता हूँ 1 इंच, और इसको ट्रिपल क्लिक करके इसको कंपोनेंट बना देता हूँ और इसका नाम कर देता हूँ स्ट्रिप। एंड ओके, ये आपकी एक स्ट्रिप बन चुकी है। और इसको आप यहीं से कलर भी डाल सकते हो। मान लो आपने कोई भी कलर लिया और आप यहाँ से कलर चूज करो, आप साथ के साथ भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं मान लो कोई भी एक कलर यहाँ से चूज कर सकता हूँ जिसको मैं बाद में एडिट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ से मान लो कुछ ये डार्क सा कलर मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ, ट्रिपल क्लिक, और मैं इस तरीके से अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिया, क्लिक करो, मूव करो, कंट्रोल प्रेस करो, यहां से पिक करके मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। और प्लेस करने के बाद मैं कर दूंगा मान लो 35x एंटर, तो आप देखोगे अराउंड 35 स्ट्रिप्स यहाँ पे लग चुकी हैं इस तरीके से। ठीक है, ऊपर वाली तीनों को मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ऊपर वाली रूफ आएगी और कंटिन्यू भी करनी है। तो कंटिन्यू करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाली स्ट्रिप को राइट क्लिक करूंगा, मेक यूनिक कर दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे मुझे कंटिन्यू करनी है। इसके मैं सेंटर में एक इसको कॉपी कर लूंगा, इस एज को सिलेक्ट करके, और इसको पुश कर दूंगा 1 इंच। तो ये आपका देखो एल बन जाएगा यहाँ पे, जहां से आपकी दूसरी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। और उसके बाद मैं क्या करता हूं, वो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसी पे बनाना है। बहुत इजी तरीके, अलग अलग तरीके हर बार आपको देखने को मिलेंगे। इसको फेस को डबल क्लिक किया, एडिट पे जाके कॉपी कर लिया, बाहर आए ग्रुप से, मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस, और इसको पुश कर दिया यहाँ पे 2 इंचेस। ट्रिपल क्लिक करके इसको भी एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, कंपोनेंट क्रिएट करके स्ट्रिप यहाँ पे 2 कर दी मान लो क्रिएट, और इसको मूव कर दिया यहाँ से 1 इंच के डिस्टेंस पे। तो आप देखोगे इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। और इसको आप कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से मान लो मैंने यहाँ पे मूव किया, और इसको मान लो मैंने कर दिया 25x एंटर, तो आपका इस तरीके से स्ट्रिप बन गई। क्लियर है? तो ये आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, जितनी चाहिए आगे तक बढ़ा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, और भी हम बाद में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे पीछे लाइट जली हुई है। अब सबसे मेन आता है कि इसके लाइट के पार्ट को हम किस तरीके से क्रिएट करें।
लाइट के पार्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पीछे एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ सबको, और इसको मैं एक ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ, और इस ग्रुप का मैं एक टैग बना देता हूँ और उसको कर देता हूँ स्ट्रिप। और इस पार्ट को मैं स्ट्रिप के अंदर डाल देता हूं ताकि मैं इसको एक बार में ऑन ऑफ करके देख पाऊं, ठीक है। गाइड्स को कर देता हूं डिलीट। अब इसके पीछे करना है तो मेरे को ये वॉल हटानी है, तो मैं वॉल को हटा देता हूँ। वॉल हटाने के बाद अब देखो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रिप्स बनी थी, मान लो मैंने बिल्कुल इससे चिपका के बनाई है, तो थोड़ा सा मेरे को गैप भी चाहिए होगा पीछे, तो गैप भी करेंगे। तो इसके पीछे लाइट दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बोर्ड लगाना पड़ेगा। हम एक बोर्ड लगाते हैं, मान लो मैंने एक ये यहाँ पे बोर्ड लगाया इस तरीके से। इस बोर्ड को मैं सिलेक्ट करके इसको मैं नीचे की तरफ पुल कर देता हूँ यहां से, इस तरीके से, ताकि ये पूरे पे बोर्ड आ जाए। और इसको एक थिकनेस दे देता हूँ, मान लो 2 इंचेस की। 2 इंचेस की थिकनेस के बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, मूव करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके इसके सेंटर में, और इस वाले पार्ट को 1 इंच पीछे पुश कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये पार्ट आ जाए जहां पे मैं अपनी लाइट को लगा सकूं। ऐसे ही मैं यहाँ पे करूंगा, इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर, और इसको पुश कर दिया पीछे की तरफ 1 इंच। तो बेसिकली आपका बोर्ड लग गया कुछ इस तरीके से। और यही चीज मैं ऊपर की तरफ कंटिन्यू करूंगा। कैसे कि मैं इसको 2 इंचेस ऊपर एक्सट्रूड करूंगा, और एक्सट्रूड करने के बाद मैं इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके मूव करूंगा कंट्रोल प्रेस करके नीचे 2 इंचेस पे, और उसके बाद इस वाले पार्ट को मैं एक्सट्रूड कर दूंगा कहां तक, यहां तक। और एक्सट्रूड करने के बाद स्टिल मैं क्या करूंगा कि इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके मूव करूंगा कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ ताकि ये सेंटर में आ जाए, ऊपर वाले पार्ट को 1 इंच पीछे। और अब आप देखोगे ये वाला पार्ट मेरा कंटिन्यू हो गया, इसको मैं डिलीट करूंगा। क्लियर है। ऐसे ही मैं इधर की तरफ करता हूं, दोबारा देख लो क्या हो रहा है कि इसको सिलेक्ट किया, मूव किया कंट्रोल प्रेस करके नीचे 1 इंच, और इसको मैं कर देता हूं यहां तक पुश, इसको मैं कर देता हूं इरेज। और यही चीज मुझे आगे की तरफ चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट तक, और इसको कर देता हूँ पीछे की तरफ 1 इंच पुश। तो अब आप देखो आपके चारों तरफ इस तरीके का एक पार्ट बन गया। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। क्लियर है। अब क्या है कि इसको मैं अगर सिलेक्ट करूं, ये वाला पार्ट सिलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करके, ये वाला सिलेक्ट किया डबल क्लिक करके, ये वाला सिलेक्ट हो गया यहां तक, और इसको भी डबल क्लिक करके इसको मैं एक ग्रुप बना देता हूं राइट क्लिक करके ग्रुप। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप को मैं डायरेक्टली मैश लाइट में कन्वर्ट कर दूंगा, मेरे को बार बार उसको लाइट लगाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं मैश लाइट में कन्वर्ट करूंगा तो आप देखोगे आपको लाइट इस तरीके से दिखाई देगी। अगर आप चाहते हो कि मैश लाइट आपको ऐसे ना दिखाई दे, फिलहाल के लिए मैं इस विजेट्स को बंद कर देता हूँ, हाइड वीरे विजेट्स, तो आपके वीरे विजेट्स हट जाएंगे, सिर्फ आपके यहाँ पे एक लाइट लग गई है। क्लियर है। ये सिंपल सी आपने एक लाइट लगाई है यहाँ पे। मैं अपनी यहाँ पे रूफ को एक बार अनहाइड करता हूँ। रूफ को अनहाइड करने के बाद आप देखोगे कि ये वाला गैप आ गया यहाँ पे, तो मैं रूफ को हल्की सी नीचे कर देता हूँ। कितना? वो 1 इंच का गैप होगा यहाँ पे, तो मैं 1 इंच नीचे कर देता हूँ अपनी रूफ को। तो इस तरीके से मेरा प्रोविजन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वॉल का पार्ट है, तो मैं इस वॉल को भी ओपन कर लेता हूँ। अब वॉल देखोगे, वॉल भी ऐसे आएगी, वॉल को भी सिलेक्ट करके आप 1 इंच तक नीचे कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर। ओके। अब क्या है कि ये बनाने के बाद मेरा ये वाला पार्ट बन चुका है। अब ये बनाने के बाद मेरे को क्या बनाना है, पीछे का बोर्ड भी बन चुका है, और बट बोर्ड तो बन गया, बट बोर्ड को थोड़ा मेरे को आगे करना है, तो मैं वॉल को हाइड करूंगा और इसको सिलेक्ट करके ये जो पार्ट है इसको ट्रिपल क्लिक करो, राइट क्लिक करो, इसको एक ग्रुप के अंदर डाल दो, और इसको सिलेक्ट करके मूव कर दो आगे की तरफ 2 इंचेस, ताकि वो एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाए। और इसको भी फिर आपको मूव करना पड़ेगा साथ में यहाँ पे, ताकि ये वॉल पे एग्जैक्ट आ जाए। और अब आप वॉल को ओपन करो तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको दिखाई दे। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अपनी सारी वॉल को यहाँ पे लगा देता हूँ, और एक बार इसी का थोड़ा सा रेंडर करके देखते हैं कि किस तरीके का रेंडर आ रहा है। तो रेंडर करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले यहाँ से सेक्शन कट करूंगा। ओके। सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा पीछे की तरफ करूंगा, अपने व्यू को सेट करूंगा, यहाँ पे आके किस तरीके का मेरे को व्यू चाहिए, सेटिंग पे जाऊंगा, एसेट एडिटर पे, रेंडर आउटपुट पे जाके मैं इसको ऑन कर दूंगा, सेव फ्रेम को। फ्रेम में ले रहा हूँ 4:3 का रेशो। 4:3 रेशो लेने के बाद मैं अपने फ्रेम को मैन्युअली सेट करूंगा कि किस तरीके से मेरे को चाहिए।
ये करने के बाद मैं यहाँ पे जूम पे जाऊंगा, तो यहाँ पे डिग्री आ रखी होगी, इसको मैं कम करूंगा जितना मैं कम कर सकता हूँ, बट कि जूम आउट कर दूंगा। ये फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। मान लो मैंने 40 कर दिया, 40 भी कर सकता हूँ, बट इसको पीछे। बट ऐसा करने पे क्या होगा कि मेरे को पीछे वाली वॉल चाहिए, वो जो मैंने लगाई है पीछे वाली वॉल। तो मैं अपनी वॉल को वो उसको सेक्शन की सेटिंग में जाएगा, वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये करने के बाद आप यहाँ पे जाओ, इसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कर दो। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जब भी आप कैमरे की पोजीशन को सेट करोगे, कोई सीन ऐड करने वाले हो, तो आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव लगा के ही उसको सेट करोगे। तो ये करने के बाद अब मैं जाऊंगा एनिमेशन, ऐड सीन। ये आपका एक सीन यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हटाऊंगा, पर्सपेक्टिव करूंगा, बाहर आऊंगा, और एक सीन में इसको ऐड कर देता हूं, ताकि मैं फर्स्ट सीन और सेकंड सीन पे स्विच कर पाऊं। जैसे ही सीन 1 पे आओगे, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आप यहाँ पे देख सकते हो, सीन 2 पे बाहर का सीन है। और टाइम बचाने के लिए मैं एनिमेशन पे जाके, सेटिंग पे जाके एनिमेशन को ऑफ कर देता हूं, ताकि मैं स्पीडली इसको स्विच कर पाऊं, ठीक है। अब ये करने के बाद मेरे पास सिंपल एक लाइट मैंने लगाई है, सीन 1 पे गया। अब यहाँ पे जाओ सेटिंग पे। अब अगर आप इसका रेंडर करके देखते हो, मान लो मैंने यहाँ पे अभी इंटरेक्टिव रेंडर किया, तो आप देखोगे लाइट काफी आ रही है, और ये लाइट इससे तो है नहीं। तो ये लाइट आ रही है बाहर से। बाहर से क्यों आ रही है? क्योंकि सेक्शन कट कर दिया। मैं चाहता हूं कि उस पार्ट से लाइट ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलिमेंट पे जाऊंगा, इस पे जो ज्योमेट्री है, सेक्शन प्लेन पे जाके मैं ऑप्शन पे क्लिक करके इफेक्ट लाइट को ऑफ कर देता हूँ, कैमरा रेज ओनली को ऑन कर देता हूँ। अब वहां से वो लाइट नहीं आएगी। अब आप रेंडर करोगे तो आपको सिंपल ये मैश लाइट ही नजर आएगी। अब जो ये मैश लाइट लगाई है, ब्लैक तो नजर आ रहा है क्योंकि अंधेरा है आपके घर के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेटिंग पे जाऊंगा यहाँ पे, और मैश लाइट की प्रॉपर्टी पे जाऊंगा, और मैश लाइट की प्रॉपर्टी को मान लो इंटेंसिटी, मान लो मैं 50 कर देता हूं, तो आपकी और इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। अच्छे से कब दिखेगी? जब आप इसका अच्छे से सारी चीजें लाइट वाइट लगाओगे। अभी के लिए अगर आपको देखना है तो सेक्शन प्लेन को इस तरीके से करके भी देख सकते हो, ताकि वो इस तरीके से लाइट आपको दिखाई दे। क्लियर? चलो इसको ऑफ करते हैं, इसको भी ऑफ करते हैं, इसको भी ऑफ करते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आगे बढ़ने में क्या करना है कि ये मेरा ये वाला पार्ट हो गया, बाकी तो काम मटेरियल का है। अब एक विंडो लगानी है और कर्टेन लगाना है यहाँ पे, और अपनी लाइट को सेट करना है। तो मान लो ये लगाने के लिए मैंने एक टेप मेजरिंग टूल लिया, इधर से 5 फीट के डिस्टेंस को छोड़ के, और 5 फीट की मान लो एक विंडो है, नीचे से 1 फीट का हाइट मान लो मैंने ली, और यहाँ से 7 फीट की हाइट ली। वॉल पे डबल क्लिक किया, अब रेक्टेंगल लिया और एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। अब इसको पुश कर दिया पीछे की तरफ, तो इसके बाद यहाँ पे होल हो गया, ठीक है। अब यहां से मेरी विंडो लगेगी, और एक साथ के साथ नीचे स्कर्टिंग भी लगा देते हैं जो ये लगी हुई है। तो स्कर्टिंग लगाने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे, अब जैसे बेड बेस था, अभी मेरे को जरूरत नहीं है, तो बेड बेस को मैं हाइड कर दूं, स्ट्रिप को हाइड कर दूं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लेते हैं ऐसे। ये मैं ले रहा हूं पाथ। क्यों? क्योंकि आपको फॉलो मी टूल की हेल्प से मैं स्कर्टिंग लगाऊंगा, और यहां से टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से मान लो एक मैं लाइन इधर ले रहा हूं, 1 इंचिस। मान लो यहां से मैं हाइट दे रहा हूं 4 इंचिस। अब दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सेक्शन है। सेक्शन को मैं यहां से अभी के लिए ऑफ करता हूं, और मैं इसको 1 मिनट के लिए हाइड करता हूं, ताकि मैं यहाँ पे इजिली बना पाऊं, ठीक है। बनाना बेसिकली यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से ये लाइन ली, इसकी हाइट पे मैंने एक लाइन ली। सेक्शन आपको परेशान कर सकता है, तो मेक श्योर उसको तभी ऑन करो जब आपको जरूरत हो, या फिर तब ऑफ कर लो जब आपको नीड लगे। अभी मेरे को नीड है ये बनाने की। और उसके बाद यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली लाइन, कंट्रोल प्रेस करके ये, कंट्रोल प्रेस करके ये, क्लिक ऑन फॉलो मी टूल, और इसको क्लिक कर दो तो आपकी स्कर्टिंग बन गई। दिख रही है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपका सेक्शन का है। तो आप इसको सिलेक्ट करो, क्योंकि लाइन वहीं तक बनी थी, तो इसको आप पुश कर सकते हो यहाँ पे, ताकि यहाँ तक स्कर्टिंग आए। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि लाइन हमारी वहीं तक बनी थी। तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा, ट्रिपल क्लिक करके, राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर दो। तो ये आपकी स्कर्टिंग का पार्ट आ गया। क्लियर है? यहाँ पे कर्टेन लगाने के लिए मैं चलता हूँ 3D वेयर हाउस पे, और यहाँ पे सर्च करते हैं कर्टेन। यहाँ पे 3D वेयर हाउस, कर्टेन मैं कोई लूंगा प्लेन सा। अब मान लो यहाँ पे मैं कर्टेन देख रहा हूँ,
अब प्रोडक्ट के अंदर अगर आपको अच्छे से कर्टेन ना दिखे, मान लो कर्टेन के ये मटेरियल ही दिखा रहा है, तो आप मॉडल्स पे चले जाओ। मॉडल्स पे जाओगे तो आपको कर्टेन दिखेंगे। मान लो आपको ये वाला कर्टेन पसंद आ गया बट बीच बीच वाला पार्ट चाहिए, तो आप डाउनलोड कर लो इसे। और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे रखो, डबल क्लिक करो, दोबारा डबल क्लिक करो, दोबारा करो, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो कि साइड का तो मेरे को चाहिए ही नहीं। उसके बाद बाहर जाओ, इसको सिलेक्ट करो, इसको रोटेट कर दो नीचे से, आप एरो प्रेस करो लॉक करने के लिए। मान लो इधर मेरे को 90 डिग्री करना है, 90 डिग्री कर दो। और उसके बाद इसको मूव करो यहां से पिक करके, कहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से प्लेस करने के बाद इसकी आप एडजस्टमेंट करो कि हल्का सा आपको मूव करना है इधर की तरफ। छोटा पड़े तो आप इसे स्केल कर दो कि मेरे को ऐसे स्केल करना है। तो इस तरीके से आपका कर्टेन लग जाएगा। बट कर्टेन के ऊपर आप देखोगे एक वॉल के ऊपर से भी ये डिजाइन आ रहा है कॉब लाइट का, ये भी मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, बट इसके डिजाइन के अकॉर्डिंग मैं पीछे वाला नहीं बनाना चाहता, साइडों में लगाना चाहता हूँ दो। तो इसको मैं किस तरीके से क्रिएट करूंगा, अब मेरे को जरूरत पड़ेगी रूफ की। अब यहाँ पे अगर आपने इस तरीके से रूफ बना लियो, मैं आपको समझा रहा हूँ किस किस तरीके से कि आप क्या चीज कर चुके हो और उसके बाद चेंजेस करने हो तो आप कैसे कर सकते हो। अब मेरे को यहाँ पे कटिंग चाहिए इस रूफ के बीच में, यहाँ पे और यहाँ पे। तो कैसे कटिंग कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से एक 4 इंच का गैप लेता हूँ और एक मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, एक मेरे को ये पार्ट काटना है, एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और एक मैं यहाँ पे 4 इंच का ले लेता हूँ। ये करने के बाद मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हो आप, एज को कॉपी भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल बनाया, बट ये रेक्टेंगल मेरे को डबल क्लिक करके बनाना है ताकि वो इस बॉक्स के ऊपर बने। और इसको मैं ऊपर की तरफ ऐसे पुश करूंगा, मान लो मैंने 2 इंचेस पुश किया इस तरीके से। और यहाँ पे मैं लाइट लगाना चाहता हूँ इधर की तरफ जो देखे। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं डबल क्लिक करता हूं और इसको ग्रुप बनाऊंगा। बट इससे पहले क्या होगा कि अगर मैं पीछे जाके देखता हूं तो आप देखोगे जो आपकी रूफ है यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर मैं वॉल को हाइड करता हूँ तो ये वाला पार्ट मेरा ठीक है, ये यहीं तक आ रहा है, मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने रेक्टेंगल बना के किया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस वाले पार्ट को डबल क्लिक करके ग्रुप बना लेता हूँ और ग्रुप बना के इसको मैश लाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये भी आपकी लाइट हो गई। इतना सोचने की आपको नीड ही नहीं पड़ेगी। सेम चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, वॉल पे जाओ, रेक्टेंगल उठाओ, डबल क्लिक करो और एक रेक्टेंगल आप कहाँ से लगा दो कि यहाँ से बनाना है, जितने पार्ट में आपको बनाना है यहाँ पे क्लिक करो और इसको ऊपर की तरफ 2 इंचेस पुश कर दो। और पुश करने के बाद यहाँ पे जाओ, इस वाले पार्ट को डबल क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ग्रुप बना दो और इसको मैश लाइट में कन्वर्ट कर दो, डेट्स इट। ये आपका काम हो गया, दोनों साइड भी आपकी लाइट हो गई। ठीक है, अब जो आपकी लाइट हो गई दोनों साइड यहाँ पे, इस वाले कर्टेन को अगर आप देखोगे ये कैसे छिपा हुआ है, ये ऊपर तक है। ठीक है, अगर इसमें देखोगे तो इसमें तो ये प्रोविजन बना हुआ है, बट अपने ये डिजाइन के अकॉर्डिंग ये ऊपर तक ले दिया कर्टेन। तो हम भी कर्टेन को यहां से पिक करके मूव कर देंगे, बिल्कुल ऊपर की तरफ लगा देंगे। यहां से सेंटर से कर लेता हूँ और बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे। और थोड़ा सा, एक सेकेंड, ऐसे और थोड़ा सा मूव कर देंगे पीछे की तरफ। इस तरीके से मेरा यहाँ पे कर्टेन है और इस कर्टेन के साइज को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, कुछ ऐसे। ये बना हुआ मेरा कर्टेन का पार्ट। ठीक है, अब इस चीज को मैं रेंडर करके देखूंगा कि दोनों साइड लाइट, बट अभी मैं चाहता हूं कि यहाँ पे रोशनी आए। रोशनी आएगी सबसे पहले इस कर्टेन के अंदर से। कर्टेन को मेरे को पहले मटेरियल देना पड़ेगा। अब मैं अगर मटेरियल पे जाता हूँ तो आपको इतने सारे मटेरियल दिखते हैं, ये ज्यादातर मटेरियल इसके हैं। जो ये लेडी खड़ी हुई है, मैं क्या करता हूँ, ये वाले मटेरियल जो हैदर ये लिखा हुआ ना, ये सारे सिलेक्ट करके इवन लिली तक डिलीट मार देता हूँ। मेरे को जरूरत नहीं है, जैसे डिलीट मारूंगा देखो ये सारे के सारे वाइट हो गया। क्योंकि इतने सारी चीजें दिखेंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक मटेरियल को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कर्टेन का मटेरियल। कर्टेन का मटेरियल कैसे क्रिएट करेंगे कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मटेरियल क्रिएट करता हूँ और इसको नाम देता हूँ कर्टेन। ये 1 के नाम से कर देता हूँ, जैसे 01, ताकि मेरे सामने रहे। और ऊपर लिस्ट में अब यहाँ पे
न्यू वर्जन में क्या है कि वीरे 6 में जहां पे मटेरियल आप बनाओगे वो नीचे से ही लिस्ट बनाएगा, वरना वीरे 5 में ये 0 1 करती अल्फाबेटिकली आ जाता है। ठीक है, कर्टेन लिया, कर्टेन को मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कलर डाल देता हूँ, बट एक फॉल ऑफ डाल देता हूँ इसके अंदर, जो मैं हल्का सा ये कर देता हूँ कि एक डार्क कलर एक ब्राइट कलर का मिक्सचर सा हो। अच्छा लगता है देखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये मटेरियल अप्लाई करने से उस पे कर्टेन का मटेरियल नहीं लगेगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी करने के लिए हम जाएंगे मटेरियल पे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे टू साइडेड मटेरियल। टू साइडेड मटेरियल पे जाके हम फ्रंट मटेरियल पे ये कर्टेन का मटेरियल लगाएंगे, बैक पे भी सेम लगा देंगे, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ अच्छा दिखेगा देखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पे अप्लाई करना है, डबल क्लिक करो, ट्रिपल क्लिक करो, ट्रिपल क्लिक करके सारा सिलेक्ट हो जाएगा। टू साइडेड मटेरियल को अप्लाई टू सिलेक्शन कर दो, सारा सिलेक्शन पे अप्लाई हो गया अब आपका मटेरियल। आप कलर भी देख सकते हो, हल्का सा आपका चेंज हो गया है। ठीक है, अब ये करने के बाद जब आप यहाँ पे सीन 1 पे जाओगे तो अभी के लिए क्या है कि बाहर की तरफ इसको सीन 1 पे गया और सेक्शन को एक्टिव कर दो। ठीक है, अभी क्या है कि जो लाइट आएगी इसमें से वो आएगी सनलाइट, जो आपकी नॉर्मल सनलाइट है। चलो उसको देख लेते हैं। अब अगर मैं रेंडर करता हूं तो आप देखो, आपको कर्टन कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, लाइट बहुत कम आ रही है। ठीक है, और वो भी सनलाइट है, बट मैं सनलाइट नहीं चाहता, मैं तो थोड़ी सी क्लियर लाइट चाहता हूँ डोम की। तो हम डोम लाइट लगाएंगे यहाँ पे। तो डोम लाइट के लिए मैं क्या करता हूँ, बाहर जाता हूँ, बाहर लगा सकते हो, अंदर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डोम लाइट उठाता हूँ और कहीं पे भी एक डोम लाइट रख देता हूँ। अब ये यहाँ पे रखा, दिखाई नहीं दिया सेक्शन की वजह से। सेक्शन को मैं यहाँ पे इस तरीके से देखता हूँ, बट ये रखा कहीं। अब डोम लाइट ना दिखने का रीजन क्या है कि हमने वीरे विजेट्स को हाइड किया हुआ है। तो ये चीज बड़ा ध्यान रखना है कि आप लगा रहे हो, मान लो एक और डोम लाइट लगा रहे हो, लग ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा आपको, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, वीरे विजेट्स को हाइड किया हुआ है, तो इसे अनहाइड करते हैं। जैसे अनहाइड करोगे देखोगे इतने सारे डोम आ जाएंगे आपको। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कभी अगर ना लगे तो क्या हाइड है क्या अनहाइड है। तो उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके भी जितने हमारी डोम लाइट लगाई थी वो मैं अभी के लिए यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और दोबारा से मैं एक डोम लाइट लगाता हूँ। डोम लाइट की प्रॉपर्टी में हम जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक मैप है, तो यहाँ पे मैं एक क्लियर मैप लगाना चाहता हूँ। तो मैं चलता हूँ सेटिंग में, और यहाँ पे आपको दिखेगा पॉली हेवन साइट, और पॉली हेवन साइट पे जाके मैं यहाँ पे HDRI लगाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर। तो क्लियर के नाम से कुछ क्लियर स्काईज मेरे को नजर आएंगे। मेरे को ब्लूइश इफेक्ट नहीं चाहिए, मेरे को हल्का सा व्हाइटिश इफेक्ट चाहिए। तो मैं कुछ इसी तरीके से देखूंगा कि नेचुरल इफेक्ट है, जैसे इस तरीके का इफेक्ट चाहिए मेरे को अपने व्यू के अंदर। ये ब्लूइश नहीं चाहिए, या ऐसे सा इफेक्ट चाहिए थोड़ा सा। तो मैं उसके अकॉर्डिंग, ये आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। जब आपको लगेगा कि आपके अकॉर्डिंग मेरा व्यू आ रहा है तो बहुत बेटर, मेरे को ये सही लग रहा है ग्रीनिश भी। ठीक है, ये मेरे को सही लग रहा है, ये वाला इफेक्ट आएगा बेसिकली। तो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, 8K में डाउनलोड कर लिया, आप 4K में या 2K में भी डाउनलोड कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे। क्योंकि जितना हाई क्वालिटी का आप यहाँ पे लोगे उतना ही आपका क्या होगा कि आपका हैवी हो जाएगी फाइल। और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्केचअप को पर्सनली सीखना चाहते हो तो एक बैच 6 मैंने लॉन्च किया है, 6th बैच लॉन्च हुआ है, जिसकी कीमत ओनली 2999 है। और इस पे भी अगर आप कूपन कोड यूज करते हो तो फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए 500 का डिस्काउंट है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरी ऐप पे जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दीपक वर्मा ऐप गूगल स्टोर पे अब जैसे जाओगे तो दीपक वर्मा ऐप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आप आईफोन है तो ऐप स्टोर पे जाके कर सकते हो, माई इंस्टीट्यूट ऐप, और आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो ODIMM। तो उसके बाद आप जाके, ये आपको बेसिक्स मिलेगा, ये आप परचेज कर सकते हो, जिससे आपका ज्वाइन हो जाओगे। और 26 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, 8 से 9 का टाइमिंग इसका हम रख रहे हैं। ओके, तो ये जैसे ही आपका डाउनलोड हुआ तो आप देखोगे, आप डाउनलोड्स में जाओ तो यहाँ पे आप देखो इस तरीके का HDRI आ गया। और अब मैं सेटिंग पे जाके यहाँ पे इस HDRI को चूज कर लेता हूँ ओपन। तो ये मेरा HDRI यहाँ पे आ जाएगा, और डोम पे जाके इसको मैं कर देता हूँ मान लो 100, 150 भी कर सकता हूँ, 100 कर दिया। वो देखने के बाद है कि आपका व्यू किस तरीके से आता है। और ये करने के बाद अब मैं चलता हूँ सीन 1 पे। अब मैं क्या करूंगा, एक फाइनल रेंडर निकाल के देखूंगा ताकि मैं लाइटिंग को एडजस्ट कर पाऊँ। फाइनल रेंडर कैसे निकालूंगा मैं यहाँ से, मान लो मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ, हल्का सा पीछे की तरफ,
हल्का सा ऐसे, हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे। ये व्यू मैंने एडजस्ट कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। सेटिंग पे जाता हूँ। सेटिंग पे जाने के बाद मैं एक एलिमेंट कर लेता हूँ लाइट मिक्स, ताकि मैं लाइट को बाद में कंट्रोल कर पाऊँ। और एक कर लेता हूँ क्रिप्टोमेट, ताकि मैं कलर चेंज कर पाऊँ। ये क्या होता है बताऊंगा आराम से। सेटिंग पे जाओ, अब मैं यहाँ पे सेटिंग को रखता हूँ मीडियम प्लस, डी नॉइजर को ऑन करता हूँ। रेंडर आउटपुट इतना ही है। इमेज को मैं हल्का सा बढ़ा देता हूँ, कि मैं 1000 का रेशो कर देता हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद मटेरियल ओवरराइड को ऑन कर देता हूं। क्यों? क्योंकि अभी क्या है कि हमारे जो ये जो व्हाइट कलर का मटेरियल है सारा का सारा स्केचअप का है, ये थ्री उसका वीरे का नहीं है। तो आपको मटेरियल बिल्कुल भी अच्छे से नजर नहीं आएगा। तो मटेरियल ओवरराइड में क्या है कि आप जो भी मटेरियल डालोगे सब पे यही मटेरियल लगा देगा, और आपकी लाइटिंग को बहुत एनहांस करके आपको दिखाएगा। ठीक है। अब ओवरराइड करने से आपका एक कर्टेन का मटेरियल भी ओवरराइड हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, मटेरियल पे जाऊंगा, टू साइडेड मटेरियल को कैन बी ओवर रिडन ऑफ कर दो, और कर्टेन वाले मटेरियल को भी कैन बी ओवर रिडन ऑफ कर दो। बाकी सब ओवरराइड हो जाए, अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो हमारी मैश लाइट है यहाँ पे वो भी एज इट इज हमें दिखने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं। अब इसका फाइनल रेंडर मैं एक निकालता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं किस तरीके का रेंडर आता है। इसको हम एक बार होने देते हैं, सेटिंग हम बाद में करेंगे, फर्दर सेटिंग। अब आप देखोगे आपका रेंडर यहाँ पे फिनिश हो गया है, बट लाइट बहुत कम है। अब लाइट कम है तो माइंड कहाँ पे जाता है कि भाई दोबारा से जाओ, दोबारा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओ, फिर देखो आके कि किस तरीके से आपका उस चीज का व्यू आ रहा है। बट हमें ऐसा नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो लाइट मिक्स लगाया है, अब हम लाइट मिक्स की हेल्प लेंगे, बट उससे पहले हम हेल्प लेंगे एक्सपोजर की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी चीजें आपकी कर देगा। मैं एक्सपोजर वैल्यू बढ़ा देता हूं यहां से। तो जैसे ही बढ़ाऊंगा आपको अपने आप ही अपने व्यू के अंदर देखो एक बहुत अच्छी लाइट नजर आ जाएगी। बट जैसे जैसे आप इसे बढ़ाओगे तो आपका जो हाईलाइट पार्ट है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ये हाईलाइट बर्न है, तो आप देखो कर्टेन कैसे हो गया बिल्कुल। तो हाईलाइट बर्न को हम कम कर देंगे, कि हाईलाइट बर्न मेरे को नहीं चाहिए। तो आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों में। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हाईलाइट बर्न को ऑफ कर देंगे, कि हाईलाइट बर्न नहीं चाहिए, बट एक्सपोजर ज्यादा चाहिए। हल्का सा कॉन्ट्रास्ट भी आप बढ़ा सकते हो इस तरीके से। ठीक है। ये हो गया ब्राइटनेस के लिए आपकी व्यू के अंदर। अब हम लाइट मिक्स पे जाके अपनी लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जितनी भी लाइट आपने लगाई है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब अगर आप डोम लाइट को ऑफ करना चाहो, ऑफ हो गई। तो ये अभी आपको सनलाइट नजर आ रही है बाहर से, जिसको अभी हमने ऑफ नहीं किया है, इसको भी हम ऑफ करेंगे। तो ये देखो इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है इन्हीं लाइट्स की हेल्प से और एक्सपोजर की हेल्प से। डोम लाइट को ऑन करेंगे, बाहर से डोम लाइट का इफेक्ट आएगा। मैश लाइट, ये वाली जो लाइट है इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। मैश वन ये वाली है, ये ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। और इसकी इंटेंसिटी को भी आप इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मैं लाइट को ज्यादा चाहता हूं तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, कम कर सकते हो। और इवन आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, कि मेरे को मान लो यहाँ पे 4500 कैल्विन रखना है, तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे 4500 कैल्विन रख सकते हो। तो आपका इस तरीके से वार्म इफेक्ट आएगा। और इसकी वैल्यू 1 रख सकते हो यहाँ पे। यही कलर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कि 4500 का मेरे को चाहिए, और यही कलर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये 4500 का, 1 सेकेंड, इस पे क्लिक करके 4500, और इसकी वैल्यू यहाँ से 1 रखनी है। तो इस तरीके से वार्म इफेक्ट, वरना आप राइट क्लिक करोगे इन वैल्यूज पे तो आपका वाइट इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये सनलाइट यहाँ पे, उस सनलाइट को ऑफ करते हैं। अब उसको करने के लिए मैं सेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पे जो सनलाइट है इसको मैं ऑफ कर दूंगा यहाँ से। डोम लाइट जो हमने लगाई है, जो हमारी यूज की नहीं है, उसको मैं यहाँ से पर्ज अनयूज कर दूंगा। जो अनयूज थी वो पर्ज हो गई। और यहाँ पे जो आपकी डोम लाइट है, इंटेंसिटी, और ये आपका बिल्कुल ठीक है। ओके। चलो, अब आगे क्या है, यहाँ पे जो हमारी इमेज थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो ये हमने लाइट लगा दी है। इस साइड की लाइट आ गई है, इस साइड की लाइट हम लगा चुके हैं, कर्टेन बना चुके हैं। अब एक एक मटेरियल पकड़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे वॉल का मटेरियल लगाता हूँ, रूफ का मटेरियल लगाते हैं, उसके बाद हम टाइल्स का यहाँ पे लगाएंगे, और इसके बाद बेड का मटेरियल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वॉल के मटेरियल के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा,
क्योस कॉस्मोस पे। तो अभी के लिए क्या है कि मैं यहाँ पे कोई बना के नहीं दिखा रहा हूँ, वो एडवांस हो जाएगा आप लोगों के लिए जो अभी बिगनर हैं। तो बिगनर हैं तो बने बनाए मटेरियल उठाओ, सबसे बेस्ट पार्ट है उठाते ही आप वहां पे प्लेस करो। एडिटिंग कैसे करनी है वो धीरे धीरे सीख जाओगे। ये पूरी वीडियो सीरीज जो मैं बनाऊंगा वो बेसिक से एडवांस लेवल तक रहेगी। तो जैसे जैसे आप स्टार्टिंग करोगे उसी तरीके से ही मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे वॉल के लिए कोई भी एक मटेरियल, जैसे ये वाला स्टोको मटेरियल है, ये टेक्सचर्ड वाला है, ये प्लेन मटेरियल है, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कि टेक्सचर चाहिए, प्लेन चाहिए, मान लो मेरे को ये सही लगा, तो इसको आप यहाँ पे मटेरियल लिस्ट में लेके आओगे वॉल स्टोको वाला, और उसको मैं डबल क्लिक करके ऐसे अपने सरफेस पे राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन, ऐसे ही मैं इस पे राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन, और ऐसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन कर दूंगा, और यही मटेरियल मैं रूफ पे लगा देता हूँ और अप्लाई टू सिलेक्शन। अब इस मटेरियल को मैं कैन बी ओवर रिडन ऑफ कर देता हूं, ताकि ये मटेरियल मेरे को एक्चुअल में दिखाई दे, ये ओवरराइड मटेरियल ना हो। तो अब आप देखोगे ये मटेरियल आपको देखो टेक्सचर्ड में है, काफी सही लग रहा है टेक्सचर में मटेरियल, इसको आपको एडिट करने की भी अभी नीड नहीं है, बिल्कुल सही लग रहा है। तो ये मटेरियल हम लगा सकते हैं। अब इस मटेरियल को अगर आपको देखना है तो आप कैसे देख सकते हो, एक मैं स्कर्टिंग का मटेरियल बना देता हूँ। यहाँ पे एक मटेरियल स्कर्टिंग का नॉर्मल सा बना लेते हैं, यहाँ पे मटेरियल जेनरिक, और यहाँ पे लिख देते हैं स्कर्टिंग। और इसके लिए मैं एक नॉर्मल वाइट सा मटेरियल बना देता हूँ यहाँ पे इस तरीके का, थोड़ा सा ब्राइट, फालतू इसमें कुछ करता नहीं, हल्का सा मैं रिफ्लेक्शन देके, क्योंकि टाइल्स तक का पार्ट होता है, और थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ रिफ्लेक्शन, बस इतना कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ अभी। इसको सिलेक्ट किया और इसको जाके मैं अप्लाई टू सिलेक्शन कर देता हूँ, तो ये मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट कैसे आ रहा है वो सीन वन पे जाके मैं दोबारा से रेंडर, आप इंटरेक्टिव भी कर सकते हो। इंटरेक्टिव रेंडर में क्या है कि आपकी लाइट थोड़ी कम आएगी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल नहीं बताएगा कि फाइनल कैसे दिखेगा। तो मैं एक बार अगर फाइनल कर लेते हैं तो इसमें ये एडिटिंग के साथ आपको ऑप्शन दिखते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, बट इससे आपको एक एग्जैक्ट पता चल जाता है कि मेरी एग्जैक्ट लाइटिंग कितनी आ रही है, जिसको आप बाद में यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका वॉल का इस तरीके का मटेरियल आया, बट यहाँ पे देखने पे क्या है कि एक्सपोजर वैल्यू मेरे को कुछ ज्यादा नजर आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सपोजर पे जाता हूँ, हल्का एक्सपोजर कम करता हूँ। यहाँ पे अभी ये रेंडर हो रहा है, अभी नॉइस है, अभी पूरा रेंडर यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है। तो ये आपका अभी नॉर्मल क्या है कि अभी हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे प्रोग्रेसिव रेंडरिंग। प्रोग्रेसिव रेंडरिंग में क्या है कि एकदम से वो इफेक्ट दिखा देगा आपके फाइनल रेंडर के, उसके बाद क्लियर होता रहेगा। तो प्रोग्रेसिव रेंडरिंग में एकदम से हमें इफेक्ट लग जाता है कि जरूरी नहीं है कि आपको ये फिनिश करना हो। अब इतने पे भी मैंने रोक दिया इसे, सिर्फ एक इफेक्ट देखने के लिए किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं फ्लोर के लिए लगाता हूँ। अब फ्लोर के लिए मैं दोबारा से जाता हूँ क्योस कॉस्मोस पे, और यहाँ पे मैं फ्लोर के लिए मटेरियल लेता हूँ। अब फ्लोर टाइल्स जो लेनी है, अगर मैं इमेज के अकॉर्डिंग देखूँ तो ऐसी टाइल है, वरना आप कैसी भी टाइल ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी टाइल लेना चाहते हो। मान लो मेरे को थोड़ा सा इस टाइप की टाइल चाहिए, तो मैं वो इंपोर्ट करूंगा, अपना यहाँ पे फ्लोरिंग पैटर्न में आ जाएगा, और इसको मैं इस पे डबल क्लिक करके राइट क्लिक अप्लाई टू सिलेक्शन, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। और इसको मैं क्या करूंगा, राइट, इसका साइज को बढ़ाने के लिए एडिट पे जाओ और मटेरियल पे जाओ, यहाँ पे इस मटेरियल को सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, वो मटेरियल यहाँ पे आएगा। 3 फीट का यहाँ पे टेक्सचर है, मान लो मैंने 5 फीट का कर दिया, तो आप देखोगे तो आपका टेक्सचर साइज यहाँ पे बढ़ गया। और बढ़ाना है तो आप यहाँ से और बढ़ा सकते हो, जितना भी आपको सही लगे। ज्यादा एडिटिंग करने की जरूरत ना पड़े तो ना ही करें तो बेटर है, इतना ही रखो बहुत बढ़िया है। और इसके लिए मैं एक मटेरियल बना देता हूँ, एक न्यू मटेरियल क्रिएट करते हैं जेनरिक, और ये मैं कर देता हूँ बेड बेस के लिए, ठीक है। और इसके लिए जो मैं कलर यहाँ पे चूज करूंगा कुछ ऐसा सा, अब ये खुद से बनाना पड़ेगा। अगर मैं बिल्कुल ऐसा सा मटेरियल लेना चाहूँ ना कि इस तरीके, क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है, तो ऐसा मटेरियल लेने के लिए मेरे को वो मटेरियल थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसे कि आपको ऐसा सा मटेरियल है, कुछ इस टाइप का, कुछ ऐसा लग रहा है मटेरियल, ठीक है। अब ये मटेरियल मैं यहाँ पे लेता हूँ, और इस मटेरियल को मैं हल्का सा ब्राइट करना चाहूँ तो ब्राइट कर सकता हूँ। रिफ्लेक्शन की मेरे को वैसे सच नीड नहीं है, तो मैं इसका हल्का सा रिफ्लेक्शन देके और ग्लोसी को कम कर देता हूँ,
ताकि थोड़ा सा ऐसे ये शाइन में हल्का सा नजर आए। इसको मैं लगा दूंगा इस पे और इस स्ट्रिप पे, पूरी स्ट्रिप पे अप्लाई टू सिलेक्शन, और यही चीज मैं ऊपर की तरफ जो इसका बैक वाला पोर्शन है इस पे भी लगा देता हूँ, ताकि वो पूरे पे इस तरीके का मटेरियल लग जाए। ठीक है, फ्लोर हो गया, स्कर्टिंग होगी, वॉल हो गया, कर्टेन हो गया, ये हो गया, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट हो गई है। तो मैं सेटिंग पे जाके मटेरियल ओवरराइड को कर देता हूँ ऑफ, और अब मैं अपने सीन पे जाके इस सीन का एक और रेंडर फाइनल निकाल के देखते हैं। अब देखो ऐसा आपका रेंडर निकल गया है, तो आप अपनी लाइट को और थोड़ा कम कर सकते हो। जैसे ये वाली मैश लाइट है, ज्यादा दिख रही है, तो मैं इसकी इंटेंसिटी कम कर देता हूँ, 2 या फिर 1 ही कर देता हूँ। वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप अपने रेंडर को रखते हो, किस तरीके से आप उसे देखना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये स्मूथ इतना नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल शार्प नजर आ रहा है, कोई बात नहीं। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, और जो इसकी ये वाली एज है हम उसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको यहाँ से सॉफ्ट कर देंगे, ताकि ये सॉफ्ट आ जाए, तो आपका थोड़ा सा सॉफ्ट इफेक्ट आएगा। वरना हम यहाँ पे फिलेट वगैरह लगा सकते हैं और अपनी एज को और तरीकों से भी सॉफ्ट कर सकते हैं, जो आगे आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हमारा ये मोटिव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मैट्रेस रखना है, साइड में कुछ डेकोरेटिव आइटम रखने हैं, कुछ हैंगिंग लाइट देखते हैं, कुछ लाइट और यहाँ पे देखते हैं। तो उसके लिए मान लो मेरे को एक बेड चाहिए यहाँ पे, प्रॉपर बेड नहीं, सिर्फ मैट्रेस चाहिए यहाँ पे। तो मैं विंडो पे जाता हूँ, 3D वेयर हाउस पे जाएंगे, और मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ बेड। अब हमारे पास यहाँ पे काफी बेड आ जाएंगे, हम किसी भी बेड का मैट्रेस वहां से इजिली निकाल सकते हैं। तो हम इस वाले बेड को यहाँ से ले लेते हैं, तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखोगे आपका बेड यहाँ पे आ गया है, और ये बेड अभी दिखाई नहीं दिया, क्यों, सेक्शन कट है, तो सेक्शन को मैं ऑफ करता हूँ अभी के लिए। ये लाइंस इतनी दिख रही है, तो मैं यहाँ पे जाके हिडन ज्योमेट्री को ऑफ कर देता हूँ। अब इस बेड में से मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, मैट्रेस वाला, नीचे वाला भी नहीं चाहिए। तो डबल क्लिक करो, फिर डबल क्लिक, फिर डबल क्लिक, फिर डबल क्लिक, फिर इसको आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। नीचे वाले पार्ट को भी आप सिलेक्ट करके डिलीट, ये वाले पार्ट को भी डिलीट, सिर्फ आपको इतना चाहिए। अब इतना अगर आपको उसके अंदर रखना है, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, और इसको सिलेक्ट करके सबसे पहले करता हूँ यहाँ से रोटेट 90 डिग्री पे, और इसको फिर मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ सिलेक्ट करके। कहाँ पे प्लेस करना है वो आप यहाँ पे जाके ऐसे प्लेस करो। प्लेस करने के बाद जैसे सही ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टैग पे जाओ, सबसे पहले आप यहाँ से वॉल हटा दो, ताकि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए अच्छी सी चीजें। और उसके बाद आप यहाँ से इसको प्लेस करो। अब थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो अपने तरीके से, कि यहाँ से कितना प्लेस करना है, इतना। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इस कर्टेन को भी हाइड कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और प्लेस करने के बाद बेड काफी बड़ा नजर आ रहा है, तो आप इसे स्केल कर दो अपने तरीके से, कि थोड़ा मुझे यहाँ पे इतना स्केल चाहिए, कि यहाँ पे स्केल किया। ये आप प्रॉपर कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। मैं सभी चीजों को अनहाइड कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से जाके इन वॉल्स को भी अनहाइड कर देता हूँ। अपने सीन 1 पे जाते हैं और सेक्शन को ऑन करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपका बेड यहाँ पे, मैट्रेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे रखने के लिए कुछ कंपोनेंट लेते हैं, उस वो कियोस कॉस्मोस से मैं ले लेता हूँ। इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो डेकोर। तो डेकोर के लिए कुछ चीजें यहाँ पे आपको जो सही लगे वो ले सकते हैं। जैसे ये मेरे को सही लग रहा है, इसको आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे यहाँ पे रखा, इसको रखने के बाद जितनी एलिमेंट आप इस तरीके के यहाँ पे रखोगे, उतना ही आपका व्यू और निखर के सामने आएगा। ये चीज ध्यान रखना। मान लो मैंने एक यहाँ पे रखा, उसके बाद दोबारा चलते हैं कि उसको उसमें उस पे और कोई डेकोरेटिव पीस मैं रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये रखना चाहता हूँ। इसको इंपोर्ट करो, यहाँ पे रखो। रखने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट करो। पहले मैं कर देता हूँ इसे रोटेट, कि मेरे को ये ऐसे रोटेट करना है। फिर कर देता हूँ मैं इसे स्केल, कि मेरे को थोड़ा ये स्केल करना है। फिर कर देता हूँ मैं इसे मूव, कि यहाँ पे मूव करना है। अगर आपको थोड़ी बुक्स वगैरह रखनी है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कर सकते हो बुक्स। तो यहाँ पे काफी बुक्स आएंगी, मान लो ये वाली चाहिए, आप इसे ओपन करो, यहाँ पे प्लेस करो, इसको सिलेक्ट करो आप। हल्का सा आप इसे मूव कर सकते हो, कि यहाँ पे आपने मूव किया इसको हल्का सा। इसको सिलेक्ट करके आप रोटेट कर सकते हो, कि यहाँ से हल्का सा, कि मेरे को थोड़ा सा टेढ़ा चाहिए,
तो आप ऐसे टेढ़ा रख सकते हो। और फिर यहाँ से आप जितना आप बारीकी से काम करोगे, हल्का हल्के तरीके से, तो उतना ही अच्छा आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा। मान लो एक डेकोर पीस मेरे को यहाँ पे भी चाहिए, जो नॉर्मली बेडरूम में होता है। मान लो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मूव कर देता हूँ ऐसे। और या फिर लैंप चाहिए तो आप यहाँ पे लैंप रख सकते हो इसके साथ। मान लो इसको डिलीट करता हूँ, मैं लैंप लेता हूँ, तो यहाँ से आप रख सकते हो लैंप। तो यहाँ पे आप लिख दो टेबल लैंप, या फिर बेड साइड लैंप आप रख सकते हो। तो इस तरीके से आपके लैंप आएंगे। जैसे ये वाला लैंप है, ये अच्छा लगेगा देखने में, वरना ये वाला लैंप मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। इतनी स्क्रैच से मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि एक्चुअल में होता क्या है। मैं कोई चीज स्किप नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं आपके सामने ही चीजें यहाँ पे निकाल रहा हूँ और आपके सामने ही यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ताकि आपको हर एक चीज के बारे में पता चलता रहे। अब इसको कियोस कॉस्मोस से आप लोगों को कोई मटेरियल देने की जरूरत नहीं है। जब आप फाइनल करोगे तो ये अपने आप ही मटेरियल के साथ ही आने वाला है। और अगर आपको हैंगिंग लाइट चाहिए, तो मान लो मैं 3D वेयर हाउस से जाके हैंगिंग लाइट ले सकता हूँ, वरना क्योस कोस्मो से देख लेते हैं। मेरी कोई प्री प्लानिंग नहीं है कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ क्या बताऊंगा। जो भी है आपके सामने है। ये वाली लगा सकते हैं, या ब्राइट लाइट है, ये नहीं चाहिए। 3D वेयर हाउस से चलते हैं। फिर 3D वेयर हाउस से मान लो ये वाली मेरे को लाइट लेनी है, इस वाली लाइट को लेते हैं, इसके नीचे हम लाइट लगा देंगे। ये लाइट कुछ इस तरीके से आपकी आएगी। 1 मिनट के लिए आप इसे बाहर प्लेस कर लो। मान लो आपने यहाँ पे प्लेस करी, डबल क्लिक करके इसको आप हटा दो। ठीक है, और इसके साथ जो भी है आप इसे हटा सकते हो। इसको आप यहाँ से मूव करो। मूव करने के लिए आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप प्लेस कर दो, कुछ इस तरीके से कि आपको यहाँ पे चाहिए। अब आपको मान लो इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा नीचे की तरफ करना है। मान लो इस साइड लैंप लगा दिया, हम इसको इस साइड लगा देंगे। अब थोड़ा सा मेरे को बड़ा करना है। अब एक ट्रिक यहाँ पे भी आप सीखो कि जब आप इसे थोड़ा सा बड़ा करोगे, स्केल अप करोगे या डाउन करोगे, तो आप देखोगे कि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इसकी शेप भी चेंज हो रही है। मैं नहीं चाहता इसकी शेप चेंज हो, तो मैं इसे डबल क्लिक करके एडिट करूंगा। कैसे? बेसिकली जो इसकी रोड है, मैं उसको एडिट करूंगा। उसको एडिट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक तो मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, बट उससे इसकी शेप बिगड़ जाएगी। तो फिर मैं डबल क्लिक करूंगा, फिर डबल क्लिक करूंगा, ताकि मैं पूरे इंटरनल पार्ट पे ना पहुंच जाऊं। और इंटरनल पार्ट पे मैं यहाँ पे पहुंच के मैं इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ ऊपर की तरफ। जैसे मैं ऊपर की तरफ मूव करूंगा, अगर आप देखोगे इसका साइज बढ़ रहा है, कि मेरे को इतना बड़ा साइज चाहिए। अब ये बड़ा साइज हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बाहर क्लिक किया, मेरे को बेसिकली ये सिलेक्ट करना है, और मेरे को कंट्रोल प्रेस करके ये सिलेक्ट करना है। और इसको मैं मूव कर सकता हूँ नीचे की तरफ, कि अब मुझे ये यहाँ पे चाहिए। इसको मैं ऑफ करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देखो, इतनी मेरे को लाइट ठीक है यहाँ पे, या और बड़ी करनी है आप और बड़ी कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, और ये मैं प्रॉपरली यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करता हूँ। तो ये इतना भी ठीक है, या फिर और बड़ा आप इसे कर सकते हो। तो आप इस तरीके से स्ट्रेच करके अपने तरीके से इसको यहाँ पे शेप दे सकते हो। और इसको देने के बाद इसके नीचे जो हम लगाएंगे अभी, वो लगाएंगे आईईएस लाइट इसके नीचे यहाँ पे। ठीक है, आईईएस लाइट लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आईईएस लाइट को यहाँ से चूज करता हूँ। सबसे पहले आप गूगल पे जाओ, अगर आपके पास आईईएस लाइट नहीं है तो आप यहाँ से आईईएस लाइट को डाउनलोड करो। किसी भी एक लाइब्रेरी से जाके आप क्लिक करो, 4 से 5 MB की आपकी लाइट होगी, तो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे, तो वो इस तरीके से आ जाएगा। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करो, तो आपके पास इतनी सारी टाइप की लाइट आ जाएगी। जो भी लाइट आपको यहाँ पे चाहिए आपके व्यू के लिए, वही लाइट आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस व्यू के लिए मैं वी शेप में चाहता हूँ, ताकि दीवार पे वो वी बने। तो यहाँ पे मैं वी वाली लाइट को यहाँ पे स्केचअप पे जाके, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लाइट का, वीरे आईईएस, आप इस पे क्लिक करो। और सबसे पहले आप डाउनलोड्स में जाके अपनी वीरे आईईएस वाली जो हमने चूज की है वी ओपन करो, और हम इसके बीच में यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बीच में।
यहाँ पे लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा अभी। लाइट को सिलेक्ट करो और इसको नीचे की तरफ मूव करो। नीचे स्नैपिंग हो रही है तो अप एरो प्रेस करो ताकि वो स्नैपिंग करना ऑफ करे और वो उसी डायरेक्शन में जाए। यहां से हम ये लाइट लगा देंगे और इस लाइट का इफेक्ट फिर दीवार पे आए, उसके लिए हम अदर सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं कि सेटिंग में जाओ, आईएस लाइट, यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ा दो पहले तो। और मान लो मेरे को कलर चाहिए जो लाइट का वो थोड़ा वार्म चाहिए, तो मैं यहाँ से 4500 कर देता हूँ ताकि ये वार्म लाइट का कलर आए। ठीक है, तो ये होगी मेरी आईएस लाइट। ये लैंप का इफेक्ट मैं वहां से चेंज कर सकता हूँ। बेड की चद्दर वद्दर चेंज करने के लिए अभी कोई ऑप्शन हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये मेरे को सही लग रहा है। अब पहले रेंडर देखते हैं कि किस तरीके का रेंडर यहाँ पे इसका व्यू का आता है। तो मैं अपने सीन पे जाता हूँ और एक बार मैं रेंडर हिट करता हूँ। अब देखो, जैसे ही आपने यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐड किए तो आपका रेंडर और निखर के आपके सामने आ रहा है। ठीक है, अभी क्या है कि आप लाइट मिक्स पे जाके अपने लैंप को भी, इंटेंसिटी को भी कम ज्यादा कर सकते हो कि लैंप आपको कैसा चाहिए। आप इसके कलर चेंज कर सकते हो कि किस टाइप का आपको यहाँ पे कलर इफेक्ट चाहिए। वाइट करोगे मतलब वाइट करोगे तो वही इफेक्ट आएगा जो बेसिकली लैंप का था पहले से। और जो ये आईएस लाइट लगाई है, इसकी भी इंटेंसिटी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो कि ये कैसा चाहिए इस तरीके से। तो और भी एलिमेंट जितने भी हैं आप अपने रेंडर के अंदर ऐड कर सकते हो। अगर आप अपने रेंडर को और एनहेंस करना चाहते हो कि लाइटिंग मेरे को यहाँ पे कम लग रही है, तो उसके लिए एक बेस्ट पार्ट क्या है कि आप यहाँ पे बाहर जाओ और बाहर विंडो की साइड यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लाइट लगा दो, कुछ इस तरीके से। इस लाइट को सिलेक्ट करो, इस लाइट को फ्लिप कर दो ब्लू एक्सिस के अकॉर्डिंग और आप इसे मूव कर दो यहां से पिक करके यहाँ पे। और इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसकी इंटेंसिटी कर दो मान लो 50। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और अब आप जब रेंडर करोगे तो आपका रेंडर और एनहेंस हो जाएगा। और इस लाइट को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। देखो, ऑफ करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आया, और जैसे ही ऑन करोगे तो आपकी ब्राइटनेस और बढ़ जाएगी और आपके रेंडर की लुक और यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी के लिए मेरा सिर्फ मोटिव था आपको जो समझाना, वो ये था कि किस तरीके से आप ये मॉडलिंग कर सकते हो और एक बिगनर जो होता है एक सिंपल सा रेंडर आप किस तरीके से निकाल सकते हो। मैंने इसके अंदर कुछ भी ज्यादा नहीं किया है, सिंपल सी चीजें हमने यहाँ पे लगाई हैं। कैसे लगाई हैं वो सारी चीजें आपको पता है। आप भी इस तरीके से रेडी कर सकते हो अपनी चीजों को, और धीरे धीरे हम अपने रेंडर का लेवल अप करते रहेंगे ताकि मैं एक एक पर्टिकुलर चीज आपको समझाता रहूं। तो आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहें और इस तरीके की चीजें साथ में अगर आप करोगे तो आपको भी ये करके अच्छा लगेगा और एक आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और भी आप अपने तरीके से चीजें इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मोटिवेशन लेवल बढ़े और आपको भी और आपके लिए मैं और भी चीजें करता रहूं और भी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। और आप मेरी ऐप पे जा सकते हैं, आप मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं जो अभी 26 अक्टूबर से लॉन्च होने वाला है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और ऐसे ही बने रहे वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।